हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन चैनल में जिसका नाम है एडो लॉन्चर। और इस एडो लॉन्चर पे आज आप देखोगे कि किस तरीके से लास्ट हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इसके पहले के सारे लेक्चर्स आपने आई होप देखे होंगे और इसके बाद आप पीवाईक्यूज भी देखोगे जहाँ पे नीट के सारे पीवाईक्यूज हमने सॉल्व करके दिए हैं और आपको बहुत मजा आएगा। चलिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि स्टाइरिन का स्ट्रक्चरल फार्मूला और पॉलीब्यूटा 13 डाइन, आप पॉलीब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर बताइए। तो स्टाइरिन बच्चों होता क्या है कि बेंजीन रिंग के ऊपर लगा रहता है सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी। एंड पॉलीब्यूटाडाइन पूछा गया हमें, तो पहले हम ब्यूटाडाइन समझ लेते हैं। ब्यूटाडाइन में होता क्या है बच्चा, 4 कार्बन रहेंगे और फर्स्ट और फोर्थ और थर्ड के बीच में, तो फर्स्ट और थर्ड पे बोल सकते हैं हम डबल बॉन्ड रहता है। यहाँ क्या करोगे, आप डबल बॉन्ड तोड़ के रेडिकल्स बनाओगे, होमोलिटिक क्लीवेज करके रेडिकल बनाओगे, यहाँ पे भी रेडिकल बनाओगे और बीच के दोनों रेडिकल जो है वो एक दूसरे से डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो पॉली है इसलिए हम यहाँ पे इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सी, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे एन। ये है पॉलीब्यूटाडाइन एज अ रबर, ये हम यूज करते हैं। देन हमें थ्योरेटिकल पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको हम थोड़ा सा रीड करते हैं। क्या बोला गया, मोलिकुलर मास का रिलेशन और डीपी का रिलेशन। डीपी मतलब क्या, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का रिलेशन हमें यहाँ पे दिया जाएगा। पॉलीमर ये यूजुअली कॉम्प्लेक्स रहते हैं, ठीक है, ये तो पता ही है हमें। पॉलीमर के बारे में पॉलीमर के बारे में बच्चों आपको दो चीजें ध्यान रखना है। कौन सी दो चीजें, कौन सी दो चीजें? पॉलीमर के बारे में बेटा आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली ये कि वो रहना चाहिए कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स रहते हैं। दूसरा, मैक्रो मॉलिक्यूलर रहेंगे, बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर नेचर रहेगा इनका। और थर्ड, ये जाइंट रहते हैं, स्ट्रक्चर बहुत बड़ा रहता है। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं जिनके अलग अलग मॉलिक्यूलर मासेस रहते हैं। इस वजह से मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर ये एवरेज रहेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स। सभी कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स का एवरेज लोगे तब आपको पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पे। ये ध्यान रखिए कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर डिपेंड करेगा उसके डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पे। डीपी इज द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स इन अ पॉलीमर मॉलिक्यूल। तो डीपी क्या होता है, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स इन अ पॉलीमर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बेसिक आपको बताया गया ताकि आप नेक्स्ट चीज के लिए रेडी रहो। और वहां पे मैं आपको मूव ऑन करवाता हूं, चलो। मोस्ट ऑफ द, देखो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें कवर करते हैं आगे की चीजें कि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है पॉलीमर की वो डिपेंड करती है उसके मॉलिक्यूलर मास पे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका मॉलिक्यूलर मास। अगर लो मॉलिक्यूलर मास वाले पॉलीमर है तो मॉलिक्यूलर मास अगर किसी भी पॉलीमर का कम है तो वो ब्रिटल हो जाता है, ऐसा कहना है इनका। ब्रिटल हो जाएगा और उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है वो लो देखने के लिए मिलेगी, लो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलेगी। ऑन द अदर हैंड अगर पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास वेरी हाई हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, मॉलिक्यूलर मास अगर हम दूसरे हाथ में देखें तो ज्यादा हो गया, तो वो टफ हो जाएंगे कि एज अ रिजल्ट वो टफ देखने को मिलेंगे हमें और अनमैनेजेबल, अनमैनेजेबल हो जाएंगे वो। बोथ द एंड्स आर अनडिजायरेबल, दोनों हमें नहीं चाहिए, ऐसे दोनों चीजें हमें नहीं चाहिए। तो पॉलीमर मस्ट पोजेसेस अ मॉलिक्यूलर मास मोर देन अ सर्टेन मिनिमम वैल्यू। तो पॉलीमर के पास जो मॉलिक्यूलर मास है वो एक मिनिमम वैल्यू से ज्यादा चाहिए। उससे ज्यादा होगा तभी अच्छा होगा, क्योंकि उससे कम होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं रहेगी। और उससे ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा भी हो जाएगा तो भी प्रॉपर्टीज अच्छी देखने को नहीं मिलेगी हमें। तो प्रॉपर्टीज हम डिपेंड करते हैं एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेंगी सारी प्रॉपर्टीज कि किस तरीके से हमें उस पॉलीमर का यूज करना है, हम उतना मॉलिक्यूलर मास सेट करेंगे। इसी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को हम कहते हैं क्या, क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, ये हमें बताएगा क्या, CDP, क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। बट कंट्रोल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है, बट
पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हैज टू बी कंट्रोल आफ्टर सम स्टेज। कुछ देर बाद हमें उसको, कुछ फेजेस के बाद हमें उस प्रोसेस को कंट्रोल करना पड़ता है। फॉर पॉलीमर कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसे पॉलीमर्स जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऐसे पॉलीमर्स जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो उनकी सीडीपी जो है वो कम रहेगी एज कंपेयर टू वीक फोर्सेस वाले। वीक फोर्सेस, सर बताइए थोड़ा सा, ऐसे कौन से जिनमें वीक फोर्सेस रहेंगे? तो देखिए बच्चों, जितने भी कंडेंसेशन वाले है ना, कंडेंसेशन कंडेंसेशन वाले कैसे? पॉलीस्टर्स, पॉलीअमाइड्स, पॉलीकार्बोनेट्स, फिर बैकेलाइट, मेलामाइन एंड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, इन सब में प्रेजेंट रहेगी OH बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, OH नहीं, OH बॉन्डिंग नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगी। एंड ऑन द अदर हैंड वीक फोर्सेस कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? तो आपको देखने को मिलेंगे ये अल्कीन्स वाले में या विनाइल्स वाले में, हम सिंपली अगर बात करें विनाइल्स वाले हो जाएंगे। ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? विनाइल्स वालों में, तो यहाँ आ जाएगा विनाइल कैटेगरी के। फिर उसके बाद में हम देखें विनाइल के साथ साथ इलास्टोमर्स भी, इलास्टोमर्स ये सभी आ जाएंगे जिनका सीडीपी ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। ओके, तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया तो आप यही कहना कि हाँ ये जो है इनमें ज्यादा इसलिए भैया कि इनका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो प्रेजेंट है, जो कि स्ट्रॉन्गर फोर्स है एज कंपेयर टू इनके वीक फोर्सेस के, वैंडरवल फोर्सेस से। ओके, चलिए नेक्स्ट हमें ये सवाल दिया है कैन यू टेल में, इनको कंप्लीट करते। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलीमर्स एज एडिशन और कंडेंसेशन। ये एडिशन कैटेगरी में आएंगे या कंडेंसेशन कैटेगरी में आएंगे, इनको देखना है। तो पीवीसी पॉलीविनल क्लोराइड, जब भी बच्चों नाम में विनल आ गया या विनाइल आ गया, तो विनाइल का मतलब वो शो करने वाला है हमेशा हमेशा एडिशन, हमेशा हमेशा एडिशन। पॉलीअमाइड्स, अमाइड्स, फिर उसके बाद कार्बोनेट्स और नोवालैक, जो भी दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से बने हुए हैं, उनके मोस्टली चांसेस होते हैं कंडेंसेशन शो करने के। जैसे पॉलीअमाइड्स, ये NH2 और COOH इनसे बनता है। पॉलीकार्बोनेट्स जो कि ईस्टर का पार्ट है, जिसमें एक COOH ग्रुप रहेगा और प्लस OH ग्रुप रहेगा। एंड नोवालैक में भी दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं आपको, जिसमें से एक आता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा फिनॉल और HCHO, दो अलग अलग ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं। इस वजह से ये हमेशा कंडेंसेशन ही शो करेंगे। वही पॉलीस्टाइरीन में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिला, जिंजिन में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा कार्बन टू कार्बन, वो हमेशा एडिशन रहेंगे, याद रख लो। जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहा वो 100% एडिशन ही होंगे। ओके, कार्बन टू कार्बन बेटा, कार्बन ऑक्सीजन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इनको हमें सॉल्व करना है। रिपीटिंग यूनिट क्या है नायलॉन 6 में, मोनोमर्स क्या है, फार्मूला क्या है मोनोमर का, और एंड में हमें देखना है इनकी यूजेस क्या है। तो नायलॉन 6 के बारे में पहले हम छान और बीन करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, पहला नायलॉन 6, तो नायलॉन 6 बनता है इटा कैप्रोइक एसिड से, जिसका साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो है इटा कैप्रोलैक्टम। तो रिंग ओपन पॉलीमराइजेशन में ये आता है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या आप लिखोगे, रिपीटिंग यूनिट क्या रहेगी वो समझ लीजिए। फार्मूले में क्या लिखेंगे हम, NH2, यहाँ आ जाएगा CH2 5 बार COOH, ये है इटा अमाइनो कैप्रोइक एसिड। क्या करना है बच्चा, जहां भी आपको NH2 दिखा, आप क्या रिमूव कर देना वहां से, हाइड्रोजन, और जहां जहां आपको COOH दिखा वहां क्या रिमूव कर देना आप, OH। तो ये NH लूज करने के बाद NH बन जाएगा और ये बन जाएगा CO। तो आप यहाँ से हटा दीजिए एक हाइड्रोजन, तो आपको कुछ इस तरीके से लिंकेज मिलेगी, NH CH2 5 बार और CO। ओके, ये हो जाएगी रिपीटिंग यूनिट। नेम ऑफ मोनोमर, ये दिख गया आपको नेम ऑफ मोनोमर, और मोनोमर का फार्मूला आपको दिख गया। ये आप टेबल अच्छे तरीके से निकाल लीजिएगा अपने टेबल पे घर पे बैठ के। यूजेस हम बताना चाहेंगे आपको कि ये कारपेट्स और कर्टन्स में यूज होते हैं, कारपेट एंड कर्टन्स बनाने के लिए यूज होते हैं। ओके, गिव नायलॉन सॉल्व पॉलीअमाइड्स,
फाइबर्स है वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें अच्छे से नोट कर लीजिए। सेकेंड वाला देखते हैं इसका। सेकेंड वाला क्या कहता है, तो नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 में 2 मोनोमर है। पहला मोनोमर है हेक्सामिथिलीन डायमीन, 6 कार्बन है दोनों में, हेक्सामिथिलीन डायमीन, 2 अमीन प्लस एडिपिक एसिड, 2 COOH है इसमें, इस वजह से ये 4 हो जाएंगे बीच में। और जहां जहां आपको COOH दिखेंगे वहां से क्या लूज करोगे आप, OH, और जहां जहां NH2 दिखेंगे वहां से क्या लूज करोगे आप, H। तो देखिए कैसा आएगा, यहाँ से एक H लूज कर दिए तो ये बन जाएगा NHCH2 6 बार, फिर ये आ जाएगा NH, फिर आगे में लग जाएगा CO क्योंकि OH गया, फिर 4 बार CH2, और फिर उसके बाद CON, ये हो जाएगा रिपीटिंग यूनिट। मोनोमर के नाम क्या है, नाम क्या है मोनोमर के भैया, ये है हेक्सामिथिलीन डायमीन, हेक्सामिथिलीन डायअमीन, और ई का है एडिपिक एसिड, ई का है एडिपिक एसिड। ओके, यूजेस लिख देते हैं भैया यहाँ पे हम, ये टेक्सटाइल बनाने के लिए यूज होते हैं, कपड़ों बनाने के लिए यूज होते हैं, और थोड़े से अच्छे रहते हैं, इसलिए कारपेट्स भी बनाने के लिए यूज होते हैं भैया। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट टेरिलीन, टेरिलीन टेरिलीन तो टेरिलीन आपको नाम से ही बता रहा है कि 2 उसके पास मोनोमर है, टेरी और लीन। टेरी से आपको पता चलेगा टेरिफ्थैलिक एसिड, टेरिफ्थैलिक एसिड, प्लस लीन से आपको पता चलेगा इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। तो टेरिफ्थैलिक एसिड कैसा रहता है, बेंजीन रिंग, ऊपर में COOH और नीचे को COOH। इथिलीन ग्लाइकॉल कैसा रहता है भैया, इथिलीन ग्लाइकॉल रहेगा CH2CH2OH। ओके ओके, और इनकी लिंकिंग होगी तो जहां जहां COOH है वहां से आप OH हटाओगे, और जहां जहां OH है वहां से आप H हटाओगे। अल्कोहल H लूज करेगा, यहाँ लिख लीजिए, अल्कोहल मतलब जो OH है वो लूज करेगा हमेशा H, और O बचेगा, और COOH है वो हमेशा OH लूज करेगा, और उसके बाद बचेगा CO, तो ये बन जाएगा COO। ये ऐसी तरीके की लिंकेज आपको देखने को मिलेगी, COO जिसको आप बोलते हो ईस्टर, इसलिए इनको हम पॉलीस्टर्स कहते हैं। तो यहाँ से सारी चीजें आप देख के अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा कि रिपीटिंग यूनिट क्या रहेगा। रिपीटिंग यूनिट बनाने के लिए आपको फार्मूले को जोड़ना पड़ेगा, मोनोमर्स के नाम लिख दिए गए हैं, फिर फार्मूला लिख दिए गए हैं इनके। सर यूजिट तो नहीं लिखे आपने, यूजिट लिख देते बेटा, डोंट वरी, यूजिट लिख देते हैं। तो ये जो है टेरिलीन यूज होता है हमें शीट्स बनाने के लिए, शीट्स बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए, नेट्स बनाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट पे जाए चलो छू मंत्र करें, 1 2 3 गायब। नेक्स्ट मेलामाइन, मेलामाइन में क्या करना बेटा, मेलामाइन में क्या करना है, साइक्लोहेक्सेन निकालने का। साइक्लोहेक्सेन निकालने के बाद में 3 पोजीशन से, 3 पोजीशंस पे इनको गायब करने का, 3 पोजीशंस पे इनको, हाँ, यहाँ से एक ऊपर वाली पोजीशन, एक यहाँ की पोजीशन, और एक यहाँ की पोजीशन, और यहाँ लगाना नाइट्रोजन। क्या लगने का, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अल्टरनेट डबल बॉन्ड NH2, यहाँ आ जाएगा NH2, और यहाँ आ जाएगा NH2 प्लस HCHO। ये है मेलामाइन, और ये है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर। इन दोनों को हम यूज करेंगे, इनके यूजेस लिख देता हूं मैं, बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे टेबल पे नोट कर लीजिएगा। ये यूज होगा किचनवेयर अप्लायंसेस बनाने के लिए, किचनवेयर की चीजें बनाने के लिए, लैमिनेट्स बनाने के लिए, लैमिनेट्स, फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक बनाने के लिए, फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक बनाने के लिए। ठीक है बच्चा, ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे सवाल किया गया है हमें, बहुत अच्छा सवाल है ये, कि जो CDP है, CDP मतलब क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, CDP, वो नाइलॉन 6 का कम है, नाइलॉन 6 का कम है, और पॉलीइथीन का ज्यादा है। सिंपल सी बात है ना बेटा, कि नाइलॉन में OH बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है,
एच बॉन्डिंग, क्योंकि नाइलॉन्स कौन से हैं, अमाइड कैटेगरी में आने वाले, ये अमाइड कैटेगरी में आ जाएंगे। एंड इथीन ये विनाइल कैटेगरी में आ जाएंगे, और विनाइल के पास वीक फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका सीडीपी कम रहेगा। तो देखो नाइलॉन 6 ये पॉलीअमाइड है, हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स में आ जाता है। ऑन द अदर हैंड पॉलीथीन चेन के पास वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट है, और जिस वजह से वो इंटरेक्शन कम करेगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ नाइलॉन 6, उसका सीडीपी ज्यादा है। ठीक है भैया, अब देखिए ये इंपॉर्टेंटली ध्यान दीजिए, करते हैं हम। इन स्पाइट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल एप्लीकेशन पॉलीमर आर ब्लेम टू फॉर क्रिएटिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। पॉलीमर्स बेटा हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत, ये हमारे लिए एज अ बून है, बट इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिल रहा है जब से नए नए पॉलीमर्स आए। तो ये यूजफुल एप्लीकेशंस तो ढेर सारे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पॉलीमर्स के एप्लीकेशन बहुत कम है। नहीं, पॉलीमर्स के एप्लीकेशन है, हर एक फील्ड में है, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर हर जगह देख सकते हो, लेकिन मेन प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो इस गोल्डन मीन से, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, और बचने के लिए ये प्रॉब्लम से नए बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स डेवलप किए गए। एलिफेटिक पॉलिस्टर्स, ये एलिफेटिक पॉलिस्टर में आप ध्यान रखना नाम किसका नाम, नाइलॉन 26 का, नाइलॉन 26 एलिफेटिक पॉलिस्टर में। और पॉलीअमाइड्स विथ large proportion of polar linkage are one of the important classes of biodegradable polymer। तो एलिफेटिक पॉलिस्टर आपको एग्जांपल पूछा गया कौन है, तो एलिफेटिक पॉलिस्टर और पॉलीअमाइड्स एलिफेटिक वाले, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में आते हैं। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आर डिस्कस बिलो, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हमें, उनको हमें पढ़ना है। Disposed natural waste are usually attacked by soil microbes and get degraded by humus to humus। अगर हम कोई भी चीज जो नेचुरल है उसको फेंकते हैं बाहर, तो उसमें माइक्रोब्स अटैक करते हैं और उसका ह्यूमस बना देते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक जो पॉलीमर्स है जैसे कि प्लास्टिक, ये डिग्रेड नहीं होता है माइक्रोब्स से, और इन्वायरमेंट में ही बहुत समय तक जमा रहता है, और बहुत समय तक जमा रहा तो ये करता है पोल्यूशन की प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम से पार पाने के लिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स डेवलप किए गए। ये पॉलीमर्स में फंक्शनल ग्रुप जो है वो बाइपोलर प्रोटीन जैसा ही है, बाइपोलर प्रोटीन जैसा ही है। क्या है फंक्शनल ग्रुप प्रोटीन में, प्रोटीन के मोनोमर्स को क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड्स। तो इसमें अमाइंस ग्रुप भी प्रेजेंट है और एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। एलिफेटिक पॉलिस्टर ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एलिफेटिक पॉलिस्टर में आपको नाम बताया मैंने, नाइलॉन 26 जो हमें पढ़ना है। ओके, नाइलॉन 26 जो हमें पढ़ना है। चलिए ये हो गया अपना रीड करके। व्हाट आर द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, तो CH2 COOH और यहाँ आ जाएगा NH2। ग्लाइसिन इज अल्फा अमाइनो एसिड, ये एक तरीके का अमाइनो एसिड है, अल्फा अमाइनो एसिड, और ये खुद अकेला जो है वो अकायरल है, बाकी सभी के सभी कायरल है। मतलब इसमें कार्बन के चारों बॉन्ड अलग अलग से नहीं बन रहे क्योंकि 2 हाइड्रोजन इसको चिपक गए। अगर चारों अलग अलग रहते तो उसको हम क्या बोलते, कायरल। देखिए बायोडिग्रेडेबल में नेम सम मटेरियल्स विच अंडरगो डिग्रेडेशन आफ्टर यूज, ऐसे मटेरियल बताइए जो चले जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, जैसे कि पेपर की जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, कॉटन, नेचुरल कॉटन का एग्जांपल ले सकते हैं हम। लिस्ट द मटेरियल विच डू नॉट डिके इवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, प्लास्टिक, प्लास्टिक थर्मोकॉल जो कि पॉलीस्टीरीन से बनेगा, थर्मोकॉल। उसके बाद हाउ इज द इन्वायरमेंट अफेक्टेड बाय नॉन डिकेइंग सब्सटेंस, ये करता है पोल्यूशन, इन्वायरमेंट में क्या करेगा, प्रदूषण। विच बॉन्ड्स आर ब्रोकन ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, तो प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, इसमें अमाइड, अमाइड पॉलीपेप्टाइड जिसको हम कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक, ग्लाइकोसाइडिक और ईथर ऑक्साइड लिंकेज, ईथर ऑक्साइड लिंकेज। What happened to disposed natural waste such as stale food, fruit peels, torn cotton, clothes, etc। तो क्या होता है जो हम घर की चीजें जो है बाहर फेंकते हैं उनके साथ क्या होगा, तो वो डिग्रेड हो जाते हैं, नेचुरली डिग्रेड हो जाते हैं माइक्रोब्स से, माइक्रोब्स से ये डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है बेटा,
यहाँ तक समझ गया सब कुछ। चलो आगे फटाक से रैप अप करते हैं फटाक से। रिप्रेजेंट द कोपोलिमराइजेशन रिएक्शन ऑफ ईटा कैप्रोइक एसिड टू फॉर्म कोपॉलीमर ऑफ नाइलॉन 2,6। नाइलॉन 2,6 को बताने की प्रोसेस हमें यहाँ पे बनानी है, तो इसमें ही हम समझ लेते, यहीं पे समझ लेते। देखो नाइलॉन 2,6 में दो मोनोमर्स हैं, एक है ग्लाइसिन CH2, यहाँ आ जाएगा COOH और यहाँ आ जाएगा NH2 प्लस 6 में आ जाएगा इटा अमाइनो कैप्रोइक एसिड। और जब ये साइक्लिक फॉर्म में रहेगा तो हम बोलते हैं इसको क्या, इटा कैप्रोलैक्टम। तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अमाइनो मतलब NH2, यहाँ आ जाएगा 5 बार CH2 COOH। जहां जहां NH2 है वहां से आपको हाइड्रोजन हटाना है, जहां जहां COOH है वहां से आपको OH हटाना है। सिंपल एज इट इज सिंपल। ठीक है, तो लिंकेज कैसे बनेगी देखो, यहाँ से H हटा दिया हमने तो NH CH2, यहाँ से OH हटाएंगे CO NH CH2 5 CO, एक ही O रहेगा यहाँ पे। ओके क्लियर। तो ये बन गया क्या, नाइलॉन 2,6। ओके, और ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। सेकंड सवाल क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ नंबर 2 and 6। 2 कहां से आया, 2 आया ग्लाइसिन से, क्योंकि ग्लाइसिन के पास 2 कार्बन है। और 6 आया, 6 कहां से आया, इटा अमाइनो कैप्रोइक एसिड से। उसके पास 6 कार्बन है इसलिए 6 आ गया। ठीक है, सेकेंड जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है उसका नाम है PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, इसका फुल फॉर्म है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी को बीटा नहीं पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। क्या करना है आपको, 3 कार्बन निकालने सीधे, यहाँ COOH देना है, यहाँ 4th कार्बन निकालना है और यहाँ पे दे देना OH। ये है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। सेम तरीके से आपको बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड भी निकालना है। 3 कार्बन और तीसरे कार्बन पे COOH, 4th 5th और यहाँ पे लग जाएगा OH। यहाँ से OH हटाइएगा और यहाँ से H हटाइएगा और इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगी वहां पे ईस्टर लिंकेज। तो आपको पूछा गया कभी सवाल कि PHBV में लिंकेज कौन सी रहती है, तो आप क्या ध्यान रखना, COO लिंकेज मतलब ईस्टर लिंकेज। तो PHBV ये क्या है, ये एलिफेटिक पॉलिस्टर्स है और किससे ज्वाइन रहते हैं, ईस्टर लिंकेज से। ठीक है, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो रहेगा दूसरे अल्कोहलिक ग्रुप से ज्वाइन होता है। ओके, देखिए यहाँ पे हमने 3 ले लिए, ये 4th वाला COOH चले गया और यहाँ से H चले गया। ठीक है, आई होप आपको PHBV के बारे में अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट, कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स जो है वो कुछ हमें दिए हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं और इन पॉलीमर्स को हम देखते हैं जो हम बुक में पढ़ चुके हैं उनके अलावा। तो पहला जो पॉलीमर हमारे सामने दिया हुआ है उसका नाम रहेगा PMMA। इसका मतलब क्या होता है, पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट। PMMA पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट, वो दिखेगा कैसे बताते हैं आपको। पॉलीमिथाइल मिथ एक सेकेंड, हाँ, पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट। क्या करना है आपको, CH2 निकाल लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन हटा दीजिए और ऊपर लगा दीजिए CH3 और नीचे लगा दीजिए COOCH3। और जब यहाँ पे लिंकिंग होगी तो रेडिकल जनरेट होगा और इधर से ऐसे बॉन्डिंग और बढ़ते जाएगी।
इसको हम perspex, एक्राइलिक या फिर एक्राइलिक ग्लास या परस्पेक या इपॉक्सी ग्लास नामों से पहचानते हैं। इसका यूज है लेंसेज में, पेंट में, सिक्योरिटी बैरियर्स में, एलसीडी स्क्रीन और शटर रेजिस्टेंट ग्लास में। देन उसके बाद ब्यूना एन का मतलब ब्यूटा 1,3 डाइन एंड एक्राइल नाइट्राइल। ये देखो ब्यूना 1,3 डाइन कैसे निकालोगे, 4 कार्बन निकाल लीजिए पहले, फर्स्ट पे थर्ड पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए। एंड एक्राइल नाइट्राइल मतलब CH2 डबल बॉन्ड CHCN, एक हाइड्रोजन हटा के बस CN लगाना रहता है इथिलीन में से। अडेसिव्स में, रबर बेल्ट्स में, शू के सोल्स में, रिंग्स में, गैस्केट्स में यूज करते हैं। देन पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगा देना, एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगा देना। पाइप्स में, रेनकोट्स में, फ्लोरिंग्स में इसका इस्तेमाल होता है। देन एक्राइल अमाइड, पॉली एक्राइल अमाइड, कैसे निकालते हैं एक्राइल अमाइड, सिंपल बेटा, एक हाइड्रोजन हटा के अब लगा देना CONH2 और जो भी आप लगा रहे हो ना वो हमेशा नीचे लिखना, क्योंकि लिंकिंग जो है वो होने वाली इस तरफ से, राइट साइड से, और जब लिंकिंग होगी तो आपको लिखने में डाउट हो सकता है कि इसको कहाँ डाले हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स कमर्शियली, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। यूरिया क्या फॉर्मूला होता है यूरिया का, NH2CONH2, और फॉर्मल्डिहाइड का HCHO, ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं। CHO जो है वो OH लूज करेगा और NH2 तो पता ही है H लूज करते हैं, तो जिस एंड पे NH2 है वहां से एक हाइड्रोजन हटाइए, और जिस एंड पे फॉर्मल्डिहाइड है वहां से OH हटाइए। और OH हटाते वक्त गलती ये मत कर देना बेटा, OH हटा दिया तो हम क्या सोचेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है HCHO, तो हम ये H और ये O हटा के यहाँ पे CH लिखेंगे, गलती मत करना। देखो CH2OH ऐसा बन जाता है HCHO की रिएक्शन जब एसिड के साथ होती है तो एसिड अपना H+ यहाँ डोनेट कर देता है और वो बनाता है CH2OH, तो ये OH लूज हो जाएगा CH2OH में से। आई होप आपको ये समझ रहा होगा। रिएक्शन जब इनिशिएट होती है तब फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है CH2OH, क्योंकि एसिड उसको अपना H देता है। देन ग्लिप्टॉल देखिए यहाँ से आपको दो मोनोमर्स पता चलेंगे, पटल से आपको पता चलेगा थैलिक एसिड, और ग्लाय से आपको पता चलेगा इथिलीन ग्लाइकॉल। जो आपने टेरिलीन के बारे में पढ़ा था, टेरिलीन सेम तरीके का है, टेरिलीन का दूसरा नाम डैक्रॉन। ओके, तो यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकॉल जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH नीचे, और थैलिक एसिड में क्या करना है आपको, एक बेंजीन रिंग में 2 COOH साइड में, जस्ट साइड में। ओके, पेंट्स में, लैकर्स में इसको यूज करते हैं। पॉलीकार्बोनेट्स आर द पॉलीईस्टर्स, ये पॉलीईस्टर्स के ही टाइप होते हैं। तो इसमें बिसफिनॉल और फॉस्जीन सारे मोनोमर्स याद करना बेटा बहुत जरूरी है एज एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड बोर्ड्स आल्सो। इनके यूजेस देखो, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर में, फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर्स में। लास्ट है स्टाइरिन से बनता है पॉलीस्टाइरिन मतलब कि थर्मोकॉल, और थर्मोकॉल ये एयर फिल्ड थिन वॉल बीट्स ऑफ पॉलीस्टीरीन रहता है। पॉलीस्टीरीन कैसे निकालते हो, बेंजीन रिंग के ऊपर C+C, और जब ज्वाइनिंग होगी तो इधर से ज्वाइनिंग होगी, इधर से ज्वाइनिंग होगी, ये बॉन्ड टूट जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल स्टाइरिन है, ये इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था लीच होके, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। ओके, तो ये कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ गई होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नीट के सारे PYQs करवा के दिए हैं, आप जरूर जाइए देखिए, और फिर आपको 100 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉलीमर मिल जाएंगे, जिसके बाद आप पॉलीमर कभी भी भूल के नहीं दिखा सकते। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।